बातों में मुझको ला करके आपने मुझको प्रसन्न कर दिया है। इसलिए श्याम सुंदर कृष्ण आप जहां कहीं भी हो आप आ जाओ, क्योंकि प्रणत देहि नाम। हे श्याम सुंदर कृष्ण, आप तो जो एक बार आपको प्रणाम कर लेता है आप उसके हो जाते हैं, आप उसके प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणकुचे सुनः कृंधरिक्षयम। हे श्याम सुंदर कृष्ण, मैं तो आपको अर्पण कर चुकी, प्रणाम भी किया, आप मेरे पापों को भी नष्ट कर दिए। आप मुझको क्यों नहीं अपनाते? जिन अपने हस्त को रख करके, चरण को रख करके, जिन उस कालिए नाग को आपने पावन बना दिया, पुण्य बना दिया, पवित्र बना दिया, अपने चरण कमल को पधरा करके, उन्हीं चरण कमलों को, उन्हीं अपने कर कमलों को मेरे हृदय स्थल पर पधरा करके मेरे काम रूपी अग्नि ज्वाला को शांत कर मुझको भी कृतार्थ करो। श्याम सुंदर कृष्ण, आप क्या सोचते होंगे कि मैं आपकी भक्त नहीं हूं, क्योंकि आप तो यह मानते होंगे कि मेरे भक्त जितने हैं वह तो मेरे ना रहने पर अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। अगर इस दुनिया में मेरा कोई भक्त था तो महाराज दशरथ हैं। आप ऐसा सोचते होंगे। जिन दशरथ ने सुना कि राम जी वापस नहीं आए तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, अतनु परि हर रघुबर बिरहा राव गयो सुरधाम। जिन राम को सुनने से कि राम आएंगे नहीं, लौटेंगे नहीं, उन दशरथ का प्राणांत हो गया। तो आप यह सोचते होंगे अगर हम भक्त हैं तो हमारे प्राण क्यों नहीं निकल गए? तो हे श्याम सुंदर कृष्ण, क्या वो जानकी भक्त नहीं थी क्या आपकी, कि आपके बिना लंका में जाकर के इतना दिन रही? उन्होंने अपने प्राणों को कैसे रखा? वो भी आपकी भक्त हैं, आपके बिना नहीं रह सकती हैं। लेकिन श्याम सुंदर कृष्ण, नाम पहारो दिवस निसे, ध्यान तुम्हार कपाट, अलोचन निज पद जंत्रिह, धरहि प्राण के ही बात। वो भी, उनके भी प्राण निकलने के लिए उद्यत हो जाते थे, लेकिन आपका ध्यान कर लेती थी। आपके नाम रूपी ऐसे पहरुआ लगता था कि उनका मन चित्त वही शांत हो जाता था, जैसे प्राण निकलने के होते थे। आपका ध्यान रूपी दरवाजा बंद हो जाता था, कपाट बंद हो जाता था और उनके प्राण नहीं निकलते थे। ध्यान कर, आपकी कथा का चिंतन कर, आपके कीर्तन कर उन्होंने अपने प्राणों को रख लिया। वैसे ही मैं भी आपका ध्यान कर, आपका चिंतन कर, आपके किए हुए क्रीड़ा का चिंतन कर मैंने अपने प्राण को रख लिया है। हे श्याम सुंदर कृष्ण, आपने जो मधुर सुधा हमको पिलाई है, जो अपना मधुरामृत हमको पिलाया है, वही आकर एक बार और पिला दो, छका दो श्याम सुंदर कृष्ण। क्योंकि देखो, आप यह सोचते होंगे अब गोपियों को थोड़ा रोष आ गया। अभी तक श्याम सुंदर कृष्ण से बड़ी बिलाप की, नहीं आए तो गोपियां कहने लगी जाओ, आओ और चाहे मत आओ, लेकिन तब भी मैं अपने प्राण को रख लूंगी। बोले क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, गोपियां कहने लगी, गाने लगी कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरेदितम कल्मषापहम, कवि विरेदितम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम बुद्ध गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, बुद्ध गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तव कथामृतम। गोपियां क्या कहती? आओ और चाहे कृष्ण मत आओ, तव कथामृतम, मैं तो आपकी अमृत रूपी कथा को सुनकर जो मेरा तप्त जीवन है,
बहुधा विद्वानों ने यह प्रवचन किया है और विद्वानों ने लिखा है, संतों ने गाया है कि जो आपकी कथा है वह कथा ही जो आप ताप पाप संताप से व्यथित हैं, दुखी हैं जो प्राणी, अगर उसका श्रवण कर लेते हैं तो उससे मुक्त हो जाते हैं। हे श्याम सुंदर कृष्ण, मैं भी अब उन्हीं की कथा, आपके उन कथाओं का श्रवण कर अपने जीवन को रख लूंगी। आपकी कथा कैसी है? पाप को हटाता है और श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। जो लोगों का मद है, जो धन पद प्रतिष्ठा पा लेने के बाद में जिनके पैर पृथ्वी पे नहीं चलते, उनको भी यदि आपकी मंगलमयी कथा का श्रवण कर लेते हैं तो उनका वह घमंड दूर हो जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं। वह जो अभिमान है वह अभिमान भी उनका दूर हो जाता है। ऐसी कथाओं का गान भारतवर्ष में, वृंदावन में कोने कोने पे होती रहती है। उन्हीं कथाओं को सुन मैं रह लूंगी। गोपियां इस प्रकार से चिंतन करते। गोपी गीत बड़ा ही अद्भुत है, बहुत देर बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। अंतिम भाव में गोपियां कहती हैं कि पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवा नति नलिंघ्यते च्युत्यतागता। पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवा नति विलंघते च्युतागता। गतिविदस्तव गीतमोहिता गीतवयोषितः कस्तजेन्निशिः। अब गोपियों ने कहा ऐसा गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा। तो गोपियां क्या कहने लगी? हे ठग, कितो माने वंचक, वंचक माने ठग। हे ठग, हे कृष्ण, आपने मेरे मन को चुरा लिया। आप एकांत में मेरे से मधुर मधुर हास परिहास किया, मीठी मीठी बातें की और आप मेरे पास से चले गए। मैं तो आपके पास आई अपने पति को छोड़कर, भाई को छोड़कर, बंधुओं को छोड़कर, और आप मुझको छोड़कर चले गए। जाओ, जाते रहो। लेकिन तब भी कृष्ण नहीं आए। तब गोपियां वही अभिनय करती हैं जैसे कि लाल को खोजन में चली, मैं ही हो गई लाल। गोपियां अब भगवान के एक एक का चिंतन करती और वैसे ही होती जाती। तब भी भगवान श्याम सुंदर कृष्ण नहीं आए। तब गोपियों ने कहा अब सब व्यर्थ है और पूर्ण शरणागति का भाव आ गया गोपियों का, क्योंकि गोपी गीत में बहुत है। अगर कहूंगा तो फिर यहीं बैठा रह जाऊंगा, इसलिए आगे बढ़ूंगा। तो अंतिम श्लोक में, अंतिम गान में गोपियां क्या कहती हैं? हे श्याम सुंदर कृष्णा कि अत्ते सुजात चरणांबुर हस्तनेषु भीतासनै प्रिय दधि महि कर्कशेषु ते नाट्यभि मटसि तद व्यथते न किंचित् कुर्तादिभिर्भ्रमति धीर् भवदान्योसान्नः। हे श्याम सुंदर कृष्ण, ये जो मैं इतना रो रही हूँ, इतना चिल्ला रही हूँ, जो आपको खोज रही हूँ, अपने सुख के लिए नहीं श्याम सुंदर कृष्ण, मैं तो आपके सुख के लिए, क्योंकि आपके चरण इतने कोमल हैं, आपके हाथ इतने कोमल हैं, आपके मुखारविंद कमल के समान हैं, इतने कोमल हैं। इस वृंदावन के जंगलों में, इस मधुवन में आपको धूप लगती होगी, आप कैसे बर्दाश्त करते होंगे? आप इस कांटों में कैसे चलते होंगे? आपको पत्थर लगता होगा। तो जिन उन चरण कमलों को हम सब अपने हृदय स्थल पर डरते डरते रखती थी कि कहीं मेरे श्याम सुंदर के पैर में मेरा हृदय स्थल ना प्रहार कर जाए, क्योंकि मेरा हृदय स्थल इतना गर्म है, इतना उष्ण है और पत्थर के समान है। डरते डरते उन चरणों को मैं हृदय स्थल पर पधराती थी, वो इस कंकड़ पत्थर रेती में कैसे चलते होंगे? हे श्याम सुंदर, आपके सुख के लिए मैं रुदन कर रही हूँ, मैं बुला रही हूँ, जहाँ कहीं भी हो आ जाओ,
ऐसा जब श्याम सुंदर के प्रति भाव आया तब सुखदेव जी यही स्पष्ट करते और लिख दिया कि आप लोग समझेंगे कि गोपियां अपने सुख के लिए बुला रही हैं कृष्ण को, लेकिन नहीं। सुखदेव जी ने कहा राजन आपकी बुद्धि कहीं इधर से उधर ना हो जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः शरम राजन केवल कृष्ण दर्शन लालसः। यह जीव एक कथा सुनने वाले कहीं भटक ना जाएं, इसलिए सुखदेव जी ने कहा राजन ध्यान लगा के सुनना, ये इतना रुदन, इतना गायन, इतना विलाप गोपियां किस लिए करती हैं? कृष्ण दर्शन लालसा, उनकी एक ही लालसा है, हे कृष्ण आप मुझको अपना पावन दर्शन दे दो। यही भाव है। जब ऐसा भाव भक्त का हो जाए तो क्या श्याम सुंदर अपने को रोक सकते हैं? अपने को भक्त से हटा दूर रह सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। जो श्याम सुंदर इतना रुदन करने पे नहीं आए, उस भाव को सुनकर कोटि कोटि कंदर्प दर्प कामदेवों के सौंदर्य को लेकर के और कोटि कोटि संतों के, महात्माओं के, योगियों के मन को भी मथने वाला पीतांबर वेश लेकर के अचानक उन गोपियों के बीच में भगवान प्रकट हो गए। बोले श्याम सुंदर कृष्ण की, कृष्ण चंद्र भगवान की। तासामाविर्भूक्षौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधरः स्रग्वी साक्षात् मनमथ मन्मथः। सबके मन को मत देने वाला वह दिव्य रूप भगवान लेकर आ गए। अब तो गोपियां खड़ी थी, देखिए बड़ी बुलाने पे आए हैं, तो कुछ गोपी ने ऐसा किया कि देखो इनके इस रूप को अपने हृदय में बैठा लो, नहीं तो ये चले जाएंगे, फिर पुनः कभी इनका दर्शन नहीं होगा। और कुछ गोपियां इकट्ठी हो गई, अपने दुपट्टे को उठाया और उतार करके बिछा दिया, उसका एक सिंहासन बन गया और कहा स्वामी आइए पधारिए इस पे। जब श्याम सुंदर कृष्ण उस पे बैठ गए तब गोपियों ने कहा आप कुछ पूछ सकते हैं क्या? कृष्ण ने कहा पूछिए। बोली ये बताओ कि दुनिया में प्रेमी कितने प्रकार के होते हैं? भगवान ने कहा कई प्रकार के होते हैं। बोले क्यों? भगवान ने तो गोपियों ने कहा आप किस प्रेमी को मानते हैं? भगवान ने कहा देखो भाई, एक तो ये होता है कि कोई प्रेम करता है तो फिर उससे कोई प्रेम करता है। एक प्रेम या मैं आपसे करता हूं और आप हमसे करते हैं, तो प्रेम क्या हो गया? कृष्ण ने कहा भैया ये तो प्रेम आदान प्रदान हो गया, आप हमसे कर रहे हैं हम आपसे कर रहे हैं। तो गोपियों ने कहा तो इस वाले प्रेमी तो आप है नहीं। बोले क्यों? बोले मैंने किया आप तो किए नहीं, ये वाले तो आप नहीं हैं। बोले तो बोले ये क्या होते हैं कि कोई उनसे प्रेम करता है और वो किसी से नहीं करते। बोले वो कौन है? बोले माता पिता। बोले कैसे? कि एक पुत्र है वह जाकर के नाली में पड़ा हुआ है, मदिरा पान कर वह पुत्र अपनी ना तो माँ से प्रेम करता है ना पिता से प्रेम करता है, लेकिन माँ और पिता उस पुत्र से प्रेम करते हैं, उसको जाते हैं उठा कर ले आते हैं। तो एक प्रेमी यो है। बोले ये भी तो आप नहीं दिख रहे हैं, मैं इतनी देर तक चिल्लाई आप आए नहीं, इसका मतलब आप इसके भी प्रेमी नहीं हैं। तो बोले श्याम सुंदर कृष्ण एक प्रेमी वो होते हैं कि अपने आत्मा से ही प्रेम करते हैं और जो आत्म संबंध बना लेते हैं तो उन्हीं से प्रेम करते हैं। गोपियों ने कहा लग रहा है उसी में कि आप तो नहीं है क्या? भगवान ने कहा हाँ है। तो बोले अभी तक क्यों नहीं आए?
बोले यही तो बताना चाहता था, कितना आसानी से आ जाता तो इतना सेवा आप ना करती। आपने सेवा किया है तो देखो गोपियों, आपका प्रेम तो ऐसा है ना, मैं इतना प्रसन्न हूँ, इस प्रेम का बदला मैं कई बार अवतार लेता रहूं तो भी नहीं चुका सकता हूँ देवियों। आपका इतना अगाध प्रेम है मुझसे, आप जो चाहो सो मेरे साथ करो। इस प्रकार से भगवान ने प्रेम को बताया और गोपियों से पूछा आप क्या चाहती हैं। गोपियों से गोपियां भगवान से प्रश्न की हैं, आप प्रेमी तो हो गए तो बात ठीक है, हमारे साथ आप सब कुछ करेंगे, लेकिन एक बात आप बता दो। बोले क्या? बोले आप ये बताओ कि आप कहते हैं कि जाओ ससुर की सेवा करो, पिता की सेवा करो, पति की सेवा करो, बाद में मैं मिल जाऊंगा। यही तो आप तो भगवान है ना। भगवान न पिता रात्रि, भगवान पहले ही कहते हैं भगवान न पिता रात्रि, जो सदैश्वर संपन्न होते हैं उन्हीं को भगवान कहते हैं। तो आप तो भगवान लगते हैं और फिर आप बात इस प्रकार से कर रहे हैं, तो आप ये बताओ, मैं एक बात आपसे पूछती हूँ। कन्हैया ने कहा क्या? बताओ। बोले एक पति था और एक पत्नी जी थी। तो पत्नी का पति गया था परदेश कमाने के लिए। जब वह बेचारा जा रहा था तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप जा रहे हो, आपकी चिंतन में मैं रहूंगी, मुझको नींद कैसे आएगी, मैं भोजन कैसे करूंगी, मैं तो आपके बिना रह नहीं पाऊंगी। तो उस पति जाते समय एक फोटो दे दिया अपना और कहा लो जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक तुम इसी का ध्यान करना, चिंतन करना, मनन करना। तो वह बेचारी पत्नी उसके फोटो की पूजा करती, आरती करती और बैठी रहती, उन्हीं की सेवा करती। और एक दिन वह पति आ गया परदेश से कमा करके। एक बात कहूं भैया, कि जितने लोग इधर से उधर जाते हैं इनको आप लोग समझाओ, एक जगह बैठ जाएं, अन्यथा एक बार में उठ के चले जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखो तो पति आ गया तो कृष्ण ने कहा तो बड़ी अच्छी बात हो गई, पति आ गया, आना ही चाहिए, उसका घर है। बोले घर तो है लेकिन दरवाजा बंद था, खटखटाया और उसकी पत्नी पूजा कर रही थी फोटो की। तो आप ये बताओ उस समय उस पत्नी का कर्तव्य क्या था? उस फोटो की पूजा करती या उस पति को अंदर बुलाती? कृष्ण ने कहा सीधे सी बात है, पति आ गया तो उसको बुला करके लाती, खिलाती, पिलाती। तो कहे उत्तर तो आपको मिल गया होगा कि आज तक मैं अपने पतियों की सेवा करती रही और मेरे आत्मपति आप आ गए तो इन फोटो रूपी पतियों की मैं सेवा करके क्या करूंगी? आप मेरे पति हैं और आप मेरे साथ, अब मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, ऐसा कही। और भगवान श्याम सुंदर ने ऐसा समर्पण देखा, पुनः रास करने लगे। कुंज निकुंज में रास करते हैं, कदम्ब की डालियों पर रास करते हैं। एक गोपी है, एक कृष्ण है, दो दो गोपियां हैं, गोला बना लिए हैं, यमुना में जल क्रीड़ा करते हैं और कुंज निकुंज में जाते हैं, हाथी घोड़े को बुला लेते हैं। ऐसा दिव्य रास करते हैं भगवान श्याम सुंदर कि ऐसे रास को देखने के लिए आकाश में देवांगनाएं खड़ी हैं, उसका दर्शन करती हैं और मुग्ध होती हैं। देवाधिदेव जितने भी देवता वह सब उन रात में जो नूपुर झोंपुर ये सारे बजते, उसकी आवाजों को सुनकर आनंदित होते, प्रफुल्लित होते। और तब भगवान रास कर अंगना मंगना मंतरा माधव माधव माधवम चांतरेणांगना इत्थे माकल्पे प्रेमंडले मध्यगा संजय गौवेणो ना देवकी नंदना संजय गौवेणो ना देवकी नंदना संजय गौवेणो ना देवकी नंदना। नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र। ऐसी दिव्य रास किया, उस रास को देख करके शशांक शेखर भूतराज शंकर मुग्ध हो गए। बोले भैया बिना ये रास देखे मुझसे रहा नहीं जाता,
मैं भी यह रास देखूंगा। शंकर भगवान भी उस रास को देखने के लिए एकदम आतुर व्याकुल हो गए और आकर के पार्वती जी से कहने लगे, हे देवी, मैं भी रास का दर्शन करने के लिए चलूंगा। मैया ने कहा, देखो आप रास का दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर पुरुष का जाना वर्जित है, पुरुष जा नहीं सकता। तो भगवान शंकर ने कहा कि भाई पुरुष नहीं जा सकता तो एक गोपी बनने में कितना समय लगेगा। एक लोग इस कथा में बढ़िया सो रहे हैं और मेरा भी सोने की इच्छा हो गई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान ने कहा शंकर ने कि मैं भी उस रास का दर्शन करूंगा। पार्वती जी ने कहा कभी नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले पुरुष जाने नहीं पाएंगे। बोले मैं भी गोपी बन जाऊंगा। गए और श्रृंगार भवन में पार्वती जी के उनका लहंगा रखा हुआ था, उसको ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पहन लिए और आ गए। बोले आ गया, मैं भी चलूंगा। पार्वती जी ने कहा आप नहीं जा सकते। बोले क्यों? ऐसे पहनना चाहिए। पहना दो देवी। पार्वती जी ने उनको लहंगा पहनाया, बढ़िया सजाया धजाया। उसके बाद भगवान पूछे, देवी ये बताओ मैं अच्छा लगता हूँ? पार्वती जी ने कहा आप नहीं जा सकते। बने हो गोपी और कहते हो अच्छा लगता हूँ। अरे आपको तो कहना चाहिए अच्छी लगती हूँ, तब आप जा पाएंगे। बोले भाई देखो कोई बात नहीं है, आप वहां पहुंचना तो कह देना ना अच्छा लगेगा और ना अच्छी लगेगी। आप कह देना मेरी ये गूंगी सखी है, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। तब तो पार्वती जी ने कहा चल सकते हो। ध्यान गया तीसरी नेत्र पर। बोले नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले दुनिया में सबके 2 आंख है, आपके 3 आंख है, कोई देखेगा तो जाने नहीं देगा। शंकर जी ने कहा पार्वती जी इसका उपाय भी मैं जानता हूँ। क्या है उपाय? एक हाथ का घूंघट काढ़ लिए, न एक आंख ना 3 आंख, अब तो चल सकता हूँ। हाँ चल तो सकते हो। जैसे ही आगे कदम बढ़ाए शंकर भगवान, पार्वती जी ने कहा नहीं जाना है। बोले क्यों? बोले जो ये देवियां होती हैं ये पहले चलती हैं तो इनका बायां पैर आगे जाता है, और पुरुष पहले चलता है जिनका दायां पैर आगे जाता है। आप तो पहले दायां ले चलते हैं। शंकर जी ने कहा देवी आप आगे आगे चलना और मैं पीछे पीछे जहां जहां आप पैर रखोगी वैसे रखते हुए चलूंगा। भगवान शंकर उस रास का दर्शन करने के लिए धीरे धीरे रास विहार जहां भगवान कर रहे थे वहां पहुंचे। जैसे ही भगवान शंकर पार्वती के साथ पहुंचे, वैसे सर्वेश्वर प्रभु कृष्ण ने रास बंद कर और कहा गूंगी सखी मेरे पास आ जाओ। तब तो शंकर भगवान ने कहा पार्वती जी ने फोन कर दिया क्या? ये कहां का तार लग गया? इशारा किया। पार्वती जी ने कहा सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, ये समझ गए चोरी करने से काम नहीं चलेगा, जाओ बुला रहे हैं। शंकर जी ने इशारा कर दिया मैं नहीं आऊंगा, आज रास देखूंगा और ये देखूंगा आपकी नाच अच्छी होती है कि मेरी नाच अच्छी होती है, मैं आपके साथ रास विहार करूंगा। भगवान ने कहा देखो शंकर आप तो योगी हैं और मेरे आराध्य हैं, मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर आज इस बात को आप मान लेंगे तो नित्य प्रति आप मेरे रास का दर्शन करेंगे, मैं आपके साथ रास करूंगा। और नहीं तो आज अपना हट करोगे तो एक ही दिन रास का आपको फल मिलेगा, दर्शन मिलेगा। शंकर जी ने कहा क्या है बताओ? बोले देखो वृंदावन में प्रतिदिन मैं आपके साथ रास करूंगा और आज आप दर्शन कर लेंगे तो मैं एक ही दिन रास करूंगा, इसलिए आज भी गोपेश्वर महादेव वृंदावन में है, वहां की मान्यता है कि भगवान सर्वेश्वर प्रभु कृष्ण रात्रि के समय में
शंकर भगवान को गोपी बनाया जाता है और भगवान आते हैं, उनके साथ विहार रास विहार करते हैं। बोलिए गोपेश्वर महादेव की, कृष्णचंद्र भगवान की। रास को भगवान ने विराम दे दिया। गोपियों से कहा आप सब लौट कर जाओ और आप सब हमको प्राप्त होंगी। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित देखो इस रास विहार जो भगवान करते हैं इसका सुनने का फल क्या मिलता है। इतना देर आप लोगों ने इसको सुना, जब तक फल नहीं आप समझेंगे तो फिर कभी आगे सुनेंगे कि तो भगवान ही जाने। कोई आनंद के लिए सुनता है, आनंद कंद का चिंतन करने के लिए सुनता है। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं ना, अभी मैंने 6 दिन में नहीं बताया, आज बता रहा हूं। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक होते हैं श्रोता जो बढ़िया कथा सुनते हैं और सुनकर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और हृदय में अपने बात को रखकर अपने घर को जाते हैं। दूसरे होते हैं सरौता, जैसे सरौता सुपारी को काटता है वैसे वो जब कथा में बैठते हैं तो कथा नहीं सुनते। वो कहेंगे महाराज जी ने ये बात कही थी तो लिखा तो ये था, ये बात थी, इन्होंने ऐसा कहा था। वो है सरौता, एक लेंगे एक छोड़ेंगे। बोले होते हैं सोता, वो बढ़िया टेक पा जाएंगे और खर्राटे लेंगे। ऐसे श्रोता भी ठीक है। बोलिए श्रोता समाज की, कम से कम कथा में आता है और जब लोग बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की ऐसे जयकारा लगता है तो जग जाते हैं और कथा सुनते हैं। ये ठीक है। ये 3 प्रकार के श्रोता हैं। सुखदेव जी ने कहा राजन, इस रास पंचाध्यायी की कथा श्रवण करने से फल मिलता है कि विक्रीडितम ब्रजवधूभिरदं विष्णोः श्रद्धान्वितो न शृणुयात् वर्णयेद्यः।